प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरनी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर श्रद्धा भाव से भजन प्रवचन का आनंद लेने का अवसर मिल रहा है। हाल ही में हम सभी ने दीपावली का पर्व मनाया धूमधाम से। शायद आप लोगों ने भी अच्छी तरीके से मनाया होगा। आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली का मंगलमय शुभकामना देना चाहते हैं। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर
भलु तेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सुए ग्योराय भाई, जो इजराइल से हैं। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ लखनऊ। हमारे गुरु बहन हर्षिता मिश्रा जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय।
परम पूजनीय श्री हंस जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगजननी राजेश्वरी मां पिता हंस जगद्गुरु पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय श्री हंस जी महाराज की जय। पूजनीय संत महात्माओं की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी भाई जी और महात्मा जी को मेरा प्रणाम और सभी प्रेमियों को सादर जय श्री सच्चिदानंद। आप सभी को आज के इस पावन दिन श्री हंस जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। उसी उपलक्ष्य में एक भजन की प्रस्तुति मैं दूंगी। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य श्री हंस जी महाराज की जय। जहाँ सत्य नाम की अलख जगे और घट घट हो जियारा, वो हंस देश है न्यारा, मुझे हंस नाम अति प्यारा। जहाँ सत्य नाम की अलख जगे और घट घट हो जियारा, वो हंस देश है न्यारा, मुझे हंस नाम अति प्यारा। जहाँ हंस प्रभु की महिमा का वो अचरज अजब नजारा, वो हंस देश है न्यारा, मुझे हंस नाम अति प्यारा। वो हंस देश है न्यारा, मुझे हंस नाम अति प्यारा। चहुँ ओर धरा पर सतगुरु ने जहाँ ज्ञान की महिमा गाई, जहाँ ज्ञान की महिमा गाई। जब सत्य नाम का बोध हुआ, भक्तों की आंख भर आई, भक्तों की आंख भर आई। जहाँ घट घट अंदर बहती हो निर्मल अमृत की धारा, वो हंस देश है न्यारा, मुझे हंस नाम अति प्यारा। वो हंस देश है न्यारा, मुझे हंस नाम अति प्यारा। जब वेदों और पुराणों ने सतगुरु की महिमा गाई, सतगुरु की महिमा गाई। कहीं मुक्ति का पथ और नहीं, सतगुरु की शरण बताई, सतगुरु की शरण बताई। जहाँ जन्म मरण का भय ना हो और पल पल हो जियारा, वो हंस देश है न्यारा, मुझे हंस नाम अति प्यारा। वो हंस देश है न्यारा, मुझे हंस नाम अति प्यारा। है भाग्य बड़े उस पंथी के जो तुम्हारी शरण में आया, जो तुम्हारी शरण में आया। पिंजड़े के पंछी को उड़ना प्रभु तुमने आज सिखाया, प्रभु तुमने आज सिखाया। जहाँ डाल डाल हो हरियाली और पात पात हो डेरा, वो हंस देश है न्यारा,
मुझे हंस नाम अति प्यारा, वो हंस देश है न्यारा। मुझे हंस नाम अति प्यारा, जो भेद छुपे थे जन्मों से सतगुरु ने आन बताए। सतगुरु ने आन बताए, जो दीप बुझे थे घट घट में सतगुरु ने आज जलाए। सतगुरु ने आज जलाए। अब जोत जोत से जला करके कर दीना जग उजियारा। वो हंस देश है न्यारा, मुझे हंस नाम अति प्यारा। वो हंस देश है न्यारा, मुझे हंस नाम अति प्यारा। हर जन्म में सतगुरु आन मिलो, और तुम्हारी शरण ही पाऊं। और तुम्हारी शरण ही पाऊं। मुझे जग वालों से क्या लेना, मैं तेरा दास कहाँ हूँ। मैं तेरा दास कहाँ हूँ। मेरा गुरु चरण में लिपट लिपट के बीते जीवन सारा। वो हंस देश है न्यारा, मुझे हंस नाम अति प्यारा। जहाँ सत्य नाम की अलख जगे, और घट घट हो जियारा। वो हंस देश है न्यारा, मुझे हंस नाम अति प्यारा। जहाँ सत्य नाम की अलख जगे, और घट घट हो जियारा। वो हंस देश है न्यारा, मुझे हंस नाम अति प्यारा। वो हंस देश है न्यारा, मुझे हंस नाम अति प्यारा। वो हंस देश है न्यारा, मुझे हंस नाम अति प्यारा। बोले परम पूजनीय श्री हंस जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। हमारी गुरु बहन हर्षिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए। अभी सत्संग होगा। आज हमारा फर्स्ट स्पीकर सिप्रा बहन के बड़े मम्मी अचानक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती होने के कारण वो सत्संग में उपस्थित हो नहीं पाए हैं। तो हम सभी प्रार्थना करते हैं कि उनकी बड़ी मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक होके रिकवर होके घर आए। और इसी कारण बस आज हम पूजनीय महात्मा महात्मा जी प्रेमा परगनन जी को अनुरोध करते हैं कि आज के जो सत्संग है लगभग 1 आवर का ड्यूरेशन होता है, तो तब तक के लिए सत्संग प्रस्तुति करें महात्मा जी। एक बार सभी लोग प्रेम से और जोर से जयकार लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जगत जननी श्री माता जी की जय। भक्त वत्सल श्री विभु जी महाराज जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वंदं जगदम्बे राजेश्वरी मां प्रभु हंसं जगत गुरुं पाद पद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नित्यं सुधं ज्ञानदीप्तं निराकारं निरञ्जनं
नित्यबोधं सच्चिदानन्दं विभुं ब्रह्मं नमामि। शान्तं शाश्वतम् अप्रमेयमनघम् निर्वाणं शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तं वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुपुरं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूड़ामणि। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। करता करे न कर सके गुरु किए सब होए, सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। योगीराज परम संत सद्गुरुदेव श्री हंस जी महाराज की जय। आदरणीय सभी उपस्थित आत्महितैषी भगवत अनुरागी प्रेमी सज्जनों, प्यारी भक्तिमती माता और प्यारी बहनों, श्री गुरु महाराज जी की चरण कमल के छाया में हम बैठ करके सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। हमारे परम सौभाग्य है कि आज हमारे मिशन का फाउंडेशन जो परम संत योगीराज श्री हंस जी महाराज जी का पावन जयंती हम मना रहे हैं और इस अवसर पे हम लोग को सत्संग प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले हम आप सभी को श्री महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां देना चाहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी महापुरुष कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब भी धर्म को ना समझते हैं, अधर्म के पक्ष पे, अधर्म के रास्ते पे चलते हैं और समाज में अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार बढ़ जाता है और दुष्टों का प्रभाव बढ़ जाता है, भक्तों के समाज को कष्ट प्राप्त होता है, संतों को कष्ट मिलता है, तब तक परमात्मा इस धराधाम पे अवतार लेकर के जो भारत में भारतवासी भक्तों को और संतों को रक्षा करने का ये वचन दिए हैं कि मैं इस धराधाम में बार बार आऊंगा। तो देखिए 8 नवंबर 1900 में श्री गुरु महाराज जी इस धराधाम पे अवतीर्ण हुए, अवतार लिए और उनका जयंती हम लोग मना रहे हैं। उनकी कृपा से हमें ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो कहते हैं, हंसो एवं परम वाक्यम हंस एवं तु वैदिकम हंसो एवं परुद्र हंस एवं परात्पर। कि सारे संसार में एक शक्ति है जो सारे संसार को चला रहे, सारे संसार को धारण कर रखे हैं
और उस सारे संसार के कण कण में वो उपस्थित है और उस संसार में रहने वाले हम सबके अंदर हमें धारण कर रखे और वो शक्ति जो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो जर्रे जर्रे में वो छिपा हुआ है और वो सबके अंदर है और हमें जीवन देने वाला है, हमें चलाने वाला है और हमें इस दुनिया दिखाने वाला है और हम उसी की संतान हैं और हम उस परमात्मा से बिछुड़े हुए और हम उसको प्राप्त करने के लिए हम तरह तरह से उपाय कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि अब सबके अंदर वो छिपा हुआ है और वो छिपा हुआ हमारे अंदर जो हम बोल रहे हैं वही है और वो हमारे वाक्य है, परम वाक्य हम जो बोल रहे हैं। इसलिए कहा नाम धाम दो एक है, नामी नाम भी एक है, वाचक वाच्य अभेद है, यही नाम की टेक है। ये नाम और धाम दोनों एक है और वाचक हमारे अंदर जो बोलने वाला है वही है। इसलिए उसको गोरखनाथ जी कहते, इस महल में 10 दरवाजा, बीच पवन का खंबा, आवत जात कोई ना देखा, ये तो बड़ा अचंबा, बंगला भला बना दुर्वेश, इसमें नारायण प्रवेश। वो हमारे अंदर वो बोलने वाला है और वो कहते हैं वाक्यों का वाक्य, परम वाक्य है। और वेदों में जो हमको परमात्मा का जिक्र आता है, वर्णन आता है, ऋग्वेद में भगवान के नाम का जिक्र आता है। जो ऋग्वेद में भगवान का नाम जिक्र आता है वो हमारे अंदर भी नाम का जिक्र आता है और वो जब निकलता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। तो नाम हमारे अंदर है। वो नाम अगर वेद से निकाल दिया जाए, वो नाम हमारे अंदर से निकल जाए तो हम भी सब हैं। जो हमारे अंदर चलाने वाला वो नाम है, जिसको कहा नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल देने अमी को, नारद जाने नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू, ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नामो, पायउ अचल अनुपम ठाम। कि वो नाम जो हमारा वाक्य है, परम वाक्य है और वेदों का भी वाक्य है, वेदों का भी प्राण है, हमारा भी प्राण है वो नाम। और वो नाम हम सब के अंदर है और वो नामी भी हमारे अंदर है और उसको हम नहीं जानते हैं और हम उसको प्राप्त करने के लिए जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, मंदिरों में, जर्रे जर्रे में हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसको हम नहीं जानते हैं जो हमारे सब कुछ है। तो इसी बात को गुरु महाराज जी बताते हैं। इसीलिए महापुरुष का 2 रूप होता है। उस परमात्मा का 2 रूप है, एक निराकार और एक साकार। निराकार में हम सब के अंदर है, जिसको कहा एक हंस भुवनस्य मध्य सह एवाग्नि सलिले सन्निविष्ट तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अन्य। वो जैसे एक है,
जैसे जल के अंदर अग्नि छिपी है, लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी है, और सेव के अंदर सेव का बीज छिपा हुआ है, ऐसे तिल के अंदर तेल छिपा हुआ है, दूध के अंदर मक्खन छिपा हुआ है, घी छिपा हुआ है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर जैसे श्वास छिपा हुआ है। सर्वेषु देहेषु व्याप्त वर्तते अग्नि काष्ठेषु तिलेषु केलमेव तमेव विदित्वा न मृत्युमिति। वो छिपा हुआ है, वो जर्रे जर्रे में छिपा हुआ है, उसको व्यापक निराकार है। अब उस निराकार को ज्ञान कौन देगा? उसका ज्ञान देने के लिए, वो अपना ही ज्ञान देने के लिए हमारे लिए एक लावण्य रूप बनाते हैं, और वो हमारे लिए वो एक साकार रूप धारण करते हैं, और वो आते हैं और वो ज्ञान देते हैं अंदर का, और वो ज्ञान देते हैं अंदर का, और उसको ध्यान करने सिखाते हैं। देख, वो अंदर जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, और तुम अंदर को देखोगे तो अंदर में देखोगे तो अंदर भी मुझे पाओगे और बाहर में भी मुझे पाओगे। तो इसीलिए हमको पूजनीय पार्वती बाई जी कभी कभी हम लोग को स्मरण बताया करती थी। तो कहती थी, एक बार महात्मा श्री सत्यानंद जी और श्री गुरु महाराज जी, श्री हंस जी महाराज जी सागर के तट पे विचरण कर रहे थे, किनारे पे। तो अचानक महाराज जी बोलते हैं, ये सत्यानंद जी, ये सागर में कुछ आवाज आ रहा है, ये सागर कुछ कह रहा है, क्या आप बता सकते हो? तो महात्मा जी हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे गुरु महाराज, ये सागर भी आपका नाम का गुण गा रहा है, ये इसके अंदर भी आपका नाम का स्मरण हो रहा है, ये भी आपका गुणगान कर रहा है। तो श्री महाराज जी हंस लिए। उसके बाद आगे आगे महात्मा जी जा रहे हैं, पीछे पीछे महाराज जी। थोड़ी देर के बाद जब महात्मा जी पीछे पलट के देखते हैं तो गुरु महाराज जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप महात्मा जी देखने लगे, दूर दूर तक श्री महाराज जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। आश्चर्य होकर के देखने लगे इधर उधर, तो आवाज आता है सागर के अंदर से, और आवाज जगाते हैं कि सत्यानंद इधर देखो, ये सागर के अंदर भी मैं हूं, मैं कहां पर नहीं हूं, मैं सागर की गहराइयों के अंदर भी। तो मालिक वो बताना चाहते हैं कि वो जर्रे जर्रे में हैं, इसलिए कहा, इस जग के तार तार में भगवान छिपे बैठे हैं, माया के इस गुलजार में भगवान छिपे बैठे हैं। कैसा ये जगत बनाया, क्या सुंदर इसकी माया, कैसा ये जगत बनाया, क्या सुंदर इसकी माया, पत्ते के हर गुलजार में भगवान छिपे बैठे हैं, माया के इस विस्तार में भगवान छिपे बैठे हैं। सूरज वो चांद सितारे, ये जंगल पर्वत सारे, सूरज ये चांद सितारे, ये जंगल पर्वत सारे, सागर की गहरी धार में भगवान छिपे बैठे हैं, माया के इस विस्तार में भगवान छिपे बैठे हैं, इस जग के तार तार में भगवान छिपे बैठे हैं। क्या बाहर ढूंढन जावे, मन को ना सूध बनावे, क्या बाहर ढूंढन जावे, मन को ना सूद बनावे, हृदय की कुंज बिहार में
भगवान छिपे बैठे हैं इस जग के तार तार में, भगवान छिपे बैठे हैं। तो कण कण में बैठे हुए, कण कण में विराजमान है। तो कहते हैं कि वो हमारे अंदर भी है। तो इसीलिए कहा कि जो स्वरूप बसी मनमाही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मनमान संसार, अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा। वो भगवान शंकर के हृदय की मानसरोवर में भी विराजमान है। वो काग भुसुंडी जी के मानसरोवर हृदय के अंदर भी विराजमान है। वो गरुड़ जी के अंदर भी है, 88,000 ऋषि के अंदर भी है, और चराचर जगत में कण कण में व्यापक। इसलिए कहा सर्वेषु देहेषु व्याप्त वर्तते, अग्नि काष्ठेषु तिलेषु तेलमिव तमेव विद्वा न मृत्युमेति। जैसे वो जो है ऐसे व्यापक हैं जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी हुई है, तिल के अंदर तेल छिपा हुआ है, और ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जैसे श्वास छिपा हुआ है, ऐसे सबके श्वास के अंदर को छिपा हुआ है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना तीर्थ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं प्राण में ना मैं पिंड में, ना मैं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भ्रिकुटी भंवर गुफा में, मैं तो सब श्वासों के श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो देखिए हम सबके अंदर है, और वो हम उसको नहीं जान पाते, हम नहीं जान पाते हैं। उसी का ज्ञान देने के लिए वो हमारे लिए उस साकार रूप धारण करके आते हैं, हमें ज्ञान देने के लिए। इसीलिए हमें गुरु के शरण में जाने से उसको प्राप्त होता है। तो देखिए यही गुरु और शिष्य, जैसे अर्जुन और कृष्ण कुरुक्षेत्र मैदान में जब वो डिस्पेंडेंट हो जाते हैं, अर्जुन लड़ना नहीं चाहते, तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम कर्म कर, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना और अधर्मियों का नाश करना, और तुम नहीं जानते हो ये सब अमर हैं, ये कोई मरता नहीं, और शरीर नाशवान है, वो नाश हो जाएगा, तुम मारो या ना मारो नाश हो जाएगा। और इनके अंदर जो एनर्जी है, जो सोल है, वो कभी नाश नहीं होता है, वो मैं। गीता अध्याय 10 श्लोक 20 में कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत्यपदे। मैं समस्त भूत प्राणी के हृदय सबका आत्मा, मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य हूं, मैं ही अंत हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। आदित्य नाम हम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशमाम मरिकित मरता स्पक्ष्मी नक्षत्रम शशि। आदित्य की 12 पुत्र में मैं विष्णु, ज्योतियों में किरण वाला सूरज,
नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा मैं हूं और 49 वायु देवता का तेज हूं। वेदानाम सामवेदो अस्मि देवानाम वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम चेतना। वेद में सामवेद है और वेद सामवेद में शब्द का जिक्र है, वाइब्रेशन का जिक्र है, अनहद का जिक्र है, कॉस्मिक म्यूजिक का जिक्र है। बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे और बहरा सुन सुन मस्त होते तन की खबर गुसारी। जो हमारे अंदर सामवेद में ये वाइब्रेशन, ये शब्द, ये अनहद की जिक्र है और वो हम सबके अंदर है। मैं सबके रूप में तुम्हारे अंदर हूं, जिसको गॉस्पेल में लिखा है संत जन ने, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। सृष्टि से पहले एक शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द परमात्मा है। उसी को गुरु नानक जी कहते हैं, सबद ही धरती सबद ही आकाश सबद ही सबद भय प्रकाश और सकल सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटा घटाचे। वो शब्द सबके अंदर है और सबको चलाने वाला है हमारे अंदर वो शब्द है। तो देखो, यही बात कहते हैं कि जब सबके अंदर है, इसको भगवान कृष्ण कहते नाश नहीं होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चनम क्लेदयन्तापो न सुसित मारुता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अस्त्र शस्त्र उसको काट नहीं सकती, पानी उसको डुबो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकता। अजर अमर अविनाशी। एनर्जी कैन neither be detected nor it can destroy, it can simply be changed one from another। शक्ति का जन्म नहीं होता है, शक्ति का मरण नहीं होता है। तो सबके अंदर मैं अविनाशी के रूप में हूँ और सब के रूप में हूँ। आज उसको भगवान कृष्ण कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म मुच्यते भूत भाव भव करः विसर्ग कर्म संगितः अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चादि देवतम अधि यज्ञ अहम मात्र देह देहव्रतम। अर्जुन, जो अधिभूत है, 5 महाभूत है, शरीर है, ये नाशवान है, लेकिन इसके अंदर जो अधियज्ञ है, मोक्ष प्राण है, जो आत्मा है, वो अविनाशी तत्व है, उसका नाश नहीं होता है, अविनाशी है। मुझ अविनाशी को जान, मुझ अविनाशी को जानेगा तो तुम्हारा सारे संशय खत्म हो जाएंगे। किसी को तुम मारने वाला नहीं, कोई मरने वाला नहीं है, और ना तो किसी को मार सकता है तो कोई मर सकता है। लेकिन हमें इस धर्म युद्ध में हमारा कर्तव्य करना है। और क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, मैं सृष्टि से पहले ये ज्ञान को भगवान सूर्य को दिया, एक छक को दिया, मनु को दिया, राजऋषियों को दिया, फिर एक ज्ञान लुप्त हो गया, फिर से मैं तुझे देने के लिए आया हूं। ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये लोग नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा कि हम लोग नहीं होंगे। न तेवा हम जातु नासम न तम न जनदिबाह न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं है कि हम लोग नहीं होंगे। लेकिन मैं सर्वज्ञ हूं तो अल्पज्ञ है, मैं संसार को बस में करके आता हूं तो संसार के वशीभूत होता है, हो के आता है, इसलिए मैं तुझको जानता हूं, तू मुझे नहीं जानता। भक्त भी कहता है, भगवान तुझ में मुझ में भेद यही है कि मैं नर हूं, तुम नारायण। संसार तुम्हारे हाथों में और मैं संसार के हाथों में। भक्त कहता है, जो तुम हो वही मैं हूं, फर्क बस इतना है कि तुम हुस्न का मालिक हो और मैं हुस्न का दीवाना हूं। हे प्रभु, आप कह रहे हैं सृष्टि से पहले, अर्जुन कहते हैं, लेकिन हमें तो महसूस ये हो रहा है कि आप और हम ज्यादा से ज्यादा साल 6 महीना का छोटा बड़ा है, और आप सृष्टि से पहले की बात कर रहे हैं और मैं आपको नहीं देख रहा हूं, नहीं जान रहा हूं। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही है प्रभु। मैं तो एड़ी से लेकर चोटी तक आपको देख रहा हूं। तो भगवान कृष्ण के ठीक है, मुझे तो देख रहा है, लेकिन ये जो देख रहा है कि मेरा फिजिकल बॉडी है, मेरा भौतिक शरीर है।
ये जो देख रहा है ये पंचतत्व से बना हुआ शरीर है, इसको तुम देख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो मेरे स्पिरिचुअल फॉर्म है, जो पराशक्ति है, विराट रूप है, महेश्वर रूप है, इसको तुम इन आंखों से नहीं देख सकते। प्रभु क्या बात करते हैं। तो गीता अध्याय 11 श्लोक 5 में और 6 में भगवान कृष्ण कहते हैं, पश्चिम पार्थ रूपाणी सतो सता नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतिनी च पश्चात दित्यान वसुन रुद्रान अश्विन मरुदस तथा बहु निर्दिष्ट प्रवाणी पश्चात भारत अनेक वक्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्य अनेकादितायुधम दिव्य माल्याम्बरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वम आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वोत्तमकम। जो मेरे अंदर सैकड़ों प्रकार हजारों प्रकार रूप वाले वर्ण वाले हैं, अगर देखना है तो देख। मेरे अंदर अदिति के 12 पुत्र, मेरे अंदर 11 रुद्र, मेरे अंदर दोनों अनश्विनी कुमार, मेरे अंदर 49 वायु देवता, मेरे अंदर 33 कोटि देवी देवता है, मेरे अंदर अद्भुत रूप और मेरे अंदर सुंदर सुंदर दिव्य सुगंध युक्त लावण्य रूप है। लेकिन तुम देख सकता है तो देख। लेकिन भगवान कृष्ण गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में कहते हैं, ना तो माम सख्य से दृष्टु मने दिव्यम ददामि चे चक्षु पश्चिमी जुग मिश्रम। अर्जुन, तुम्हें चर्म चक्षु से मुझे नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य नेत्र दूंगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु, आई विल गिव यू थर्ड आई, मैं तुझे तीसरी आंख दूंगा, तब मुझे देख सकते। चलो हम लोग भी हम देखते हैं, हम संसार को देखते हैं, सबको देखते हैं, हमें शरीर दिखाई देता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो अपने स्वरूप को देख लेता है, सबरी से भगवान राम कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा जी पाए निश्चय स्वरूप। जो एक बार मेरा दर्शन कर लेता है वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो जो साकार गुरु महाराज जी का दर्शन करते हैं और साकार गुरु महाराज जी का ध्यान करते हैं और गुरु महाराज जी उनको ध्यान करने की क्रिया बताते हैं, सिखाते हैं, जब वो ध्यान करते हैं और इन आंखों को बंद करते हैं और दिव्य नेत्र खुलता है, जब उनकी कृपा होती है, जब उनकी कृपा होती है, जब खुलती है, तब अंदर दिखाई देता है ये क्या चीज है। तो देखो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ये बात कही, तब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जो उचित हो समझाइए, मुझे ज्ञान दीजिए। तो भगवान कृष्ण जब उनको ज्ञान देते हैं दिव्य नेत्र का, वो देखता है। गीता अध्याय 11 श्लोक 12 में वर्णन आता है, दिवी सूर्य सस्य भवेद उपदिता यदि वा सदृशिषा स्यात् भासस्तस्य महात्मा। If the splendor of thousand suns blazed out together in the sky, that also might not judge the glory of that light. 1000 सूर्य की रोशनी कम पड़ जाती, इतना प्रकाश अर्जुन ने देखा अपने अंदर। और वो प्रकाश गीता में वर्णन है। अब प्रकाश गीता में वर्णन है, हम सुनते, लेकिन उसको देखेंगे कैसे? हम गीता खोल के रख देंगे तो नहीं दिखाई देगा हमारे लिए। उसी तरह से जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए एक गुरु बन के उनको दिव्य नेत्र का ज्ञान दिया, आध्यात्म ज्ञान दिया, ऐसे हमारे लिए भी ऐसे महापुरुष चाहिए जो हमें उस ज्ञान को दे और हमें दिखा दे, हमारे अंदर दिव्य नेत्र खोले। तो श्री हनुमान जी महाराज जी वो दिखाया करते थे और वो सबके अंदर दिखाते थे। तो देखिए वो हमारे अंदर है। उसको अर्जुन ने देखा, तब कहा, तमादि देव पुरुष पुराणम तमस्य विश्वस्य परम निधानम पितासि वेद्यम च परम च धाम त्वया तत् विश्वमनंत रूपम वायु यम अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्तम प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सच्च कृत पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। हे प्रभु, आप ही अनादि गुरु हैं, आप ही आदि गुरु हैं, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं,
आप ही 33 कोटि देवी देवता हैं, आप ही वरुण कुबेर जम अग्नि रुद्र, आप ही अनंत रूप हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही गुरुओं के गुरु हैं और आप ही सदगुरु हैं। मैं आपको पहचान लिया, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से सब तरफ से मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। मेरी गलतियों को क्षमा करें। मैंने शाखा साला मित्र ग्वाला हर प्रकार से आप सब कहा, मुझे क्षमा करें। मैं आपको जान गया, उस रूप से मुझे भय लग रहा है। आप फिर से जैसे थे वैसे रूप में आ जाइए। मैं आपको जान गया। अर्जुन ने देखा, भगवान को देखा और नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है। मेरे भाइयों बहनों, वो कौन सा दिव्य नेत्र हमारे अंदर है, हम कैसे नहीं देख पा रहे? तो गुरु महाराज जी कहते हम सबके अंदर वो सत्य है, वो आत्मा है, उसका वाइब्रेशन बना रहे। और भगवान कृष्ण कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममानुस्मर युद्धच मया अर्पितो मनोबुद्धि मामस्य संसार। निरंतर मेरा स्मरण कर हमारे अंदर। इसलिए हम लोग भजन में सुनाते हैं, श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हार नहीं मत कर्म किए जा, दूर नहीं है किनारा। श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। त्याग तपस्या भक्ति सच्ची लगन जहां है, दूर नहीं है मंजिल, एक दिन जीत वहां है। अरे भक्ति करके भक्त ध्रुव देखो, बन गए अटल सितारा। श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। चार वेद छह शास्त्र सब में है दर्शाया, शेष महेश रटत है पार नहीं है पाया। अरे नाम लगन से इस मानव ने चांद पे आन उतारा। हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। भक्ति की शक्ति से हैं भगवान बिहारे, सावित्री ने यम से पति के प्राण उबारे। और जिंदा कर दिया सत्यवान को, मरने पर भी दोबारा। हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। गंगा जी कैलाशी शंकर जटा समाई, लेकिन स्वर्ग से चलकर वह धरती पर आई। करके तपस्या लाए भगीरथ गंगा की जलधारा। श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हार न हिम्मत कर्म किए जा, दूर नहीं है किनारा। श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। बोले अनंत भगवान की जय। देखिए क्या कहते हैं कि ध्रुव ने तो तपस्या करी तो अटल तारा बन गए, और सावित्री ने ध्यान करी, अपने शक्ति को जगाई तो पति को जमराज से छुड़ा के ले गए। और भगीरथ को ज्ञान प्राप्त हुआ, भगीरथ ने तपस्या किया तो स्वर्ग में बहने वाली बैतरणी यानी कि गंगा जी को धरती पर ले आए। इतनी पावर है तपस्या में, अगर संकल्प शक्ति मजबूत हो तो वही गुरु महाराज जी हमें ज्ञान दिए, हमारे अंदर सत्य का ज्ञान दिया। हमारे अंदर सत्य है, हमारे अंदर सत्य है, हमारे अंदर नाम है, उसका पहचान हमारा सांसों का आना और जाना।
आज श्वासों का आना और जाना हमारा पहचान है, तो कैसे प्राप्त होगा? श्वास तो सारे प्राणी ले रहे हैं, लेकिन उसको पहचान कैसे होगा? तो गुरु महाराज जी हमें साधना करने के लिए बताते हैं। भगवान शंकर ने साधना करने के लिए बताया माता पार्वती को, हे देवी ब्रह्म सर्वत्र है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग देने दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, सौ प्रगटत जिमि मोल रतन ते। वो व्यापक ब्रह्म है, हमारे और सबके अंदर है, लेकिन उसको कैसे करेंगे? साधना करना होगा, ध्यान करना होगा। तो माता पार्वती को भगवान शंकर अमरनाथ गुफा में समझाते कैसे साधना करना है। वो वाणी की विषय नहीं है, निर्वाणी है। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी, जब प्राण अपान मिलाए तो कुंडली उठ जाए, चढ़े शून्य शिखर में प्राणी सुन गिर जाए। ये देवी हमारे अंदर दो क्रिया है, एक श्वास आना, एक जाना। तो श्वास प्रश्वास प्राण अपान हमारे अंदर संचालन है, और ये सत्य का एक पहचान है। हमारे अंदर ब्रेथ है, लिविंग ब्रेथ, यही हमारा सत्य का पहचान है, और यही हमें सत्य से मिला सकता है। जैसे आपके घरों में बिजली कनेक्शन देते हैं तो दो तारों से आती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। उसमें करंट होता है लेकिन नजर नहीं आता है। कहीं नंगे तार होते हैं, उसमें छूने से झटका लगता है, और दो तार जहां मिलते हैं वहां स्पार्क होते हैं। अगर कूलर में लगा देते हैं तो कूलर चलता है, पंखा में लगा देते हैं तो पंखा चलता है, टीवी में लगा देते हैं तो टीवी चलता है, और हर एक रूप में कन्वर्ट हो जाता है वो करंट। लेकिन बल्ब के अंदर लगाते हैं तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव ऑलरेडी मिला हुआ है, और उसमें इनर्ट गैस है, और उसमें प्रकाश प्रकट हो जाता है और हमें नजर आता है। इसी प्रकार गुरु महाराज जी कहते हैं हमारे अंदर है। तो वो दो तार है, श्वास और प्रश्वास। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणम, यभ्यम विना न पश्यन्ति सिद्धा, स्वागतम हमीश्वरम। हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास, श्वास और प्रश्वास, प्राण अपान सबके अंदर रमन कर रहे। अब उनसे कैसे मिलेंगे? तो कहते हैं हमारे मन को अंतर्मुखी करना होगा, हमारे मन को उस श्वासों के प्रवाह में जोड़ना होगा। इसलिए भजन में कहते हैं यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती हंस की धारा, युग युग से बहता आया ये पुण्य प्रवाह हमारा, ये पुण्य प्रवाह हमारा। ये हंस की धारा हमारे अंदर प्रवाह हो रहे हैं। तो जब हमारे अंदर उसमें मिलते हैं, हम उसमें अंतर्मुखी होते हैं, तो गुरु महाराज जी हमें दिव्य चक्षुरुपी बल्ब देते हैं। और जब हमारा मन श्वासों के अंदर रमण करता है, जब हम उसमें खो जाते हैं, तो भगवान शंकर ने यही कहा माता पार्वती को कि जब तुम श्वासों में खो जाओगे, श्वासों का तीन गति होती है, एक घोर खरोच, एक मध्यम और एक सूक्ष्म। जब हम शुरू में भजन करते हैं तो घोर तेजी से चलते हैं, फिर मध्यम हो जाते हैं, फिर हमें सुनाई देता है, फिर सूक्ष्म हो जाता है, इतना सूक्ष्म कि हमारे नाक में रुई भी लगा दो तो हिल नहीं सकते, और अंदर ही अंदर उसका राउंड होता है, सर्कुलेशन चलता है, उसके अंदर शांति चलता है, साइकिल। तो वो जब अंदर अंदर चलते चलते सूक्ष्म हो जाता है, ना ऊपर जाता है ना अंदर आता है। जब सम हो जाता है तब हमारे अंदर वो टच हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव, प्राणापान सम हो गया। और प्राणापान सम हो जाता है तो हमारे अंदर वो प्रकाश हो जाता है।
उसी को कहा मन मथुरा दिल द्वारिका काया का सिजान और 10वां देहरा देहरा तामे ज्योति पहचान। तो हम उसमें देखते हैं जो हमारे अंदर प्रकाश होता है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। जो हमारे अंदर वो परमात्मा बसे, जो स्वरूप को प्राप्त होगा। जब जीवन में सफलता मिलेगी, जब ही हमारा जीवन कल्याण होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिना अर्जुना माम पत्य तो कौन्त्या पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, जो ब्रह्म लोक, शिव लोक और विश्व लोक तक जाते हैं उनको पुनरावृत्ति में आना पड़ता है, लेकिन मेरे डिवोटी लाइब्रेशन को प्राप्त होता है। जो मेरा चिंतन, मेरा ध्यान करता है उसको मेरे को ही प्राप्त होता है। मैं कालातीत हूँ, काल से परे हो जाता है। तो देखिए हमारे अंदर वो महाराज जी बैठे हैं, इसी का ज्ञान गुरु महाराज जी बताते हैं। तो हमारे अंदर क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम तपस्या नहीं कर पाते हैं। वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, जानी आदि कवि नाम प्रतापु भय सुध करी उल्टा जापू सोहम अस्मिति वृत्ति खंडा दीप शिखा सही परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख प्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। तो वो जो हमारे अंदर है उनको स्मरण किया, स्मरण करते करते वो इतनी खो गए कि उनकी सुधबुद्ध नहीं रही। वो समाधिष्ठ हो जाते हैं और समाधिष्ठ हो जाते हैं और उनके शरीर में दीमक पड़ जाते हैं, बम पड़ जाते हैं। तो तब जाके उनके अंदर वो नॉलेज प्राप्त हुआ, वो बोध प्राप्त हुआ। और यही गुरु महाराज जी हमें बताते हैं कि जब तुम्हारे अंदर लगन लगेगा, तुम्हारे अंदर वो धैर्य बढ़ेंगे और तुम्हारे अंदर वो साधना की पावर बढ़ेंगे, जब तुम्हारे अंदर आएगा तो तब तुम्हें पता चलेगा इस संसार को चलाने वाला कौन है, सारे संसार को धारण करने वाला कौन है। जो सबको धारण करने वाला है वो स्वयं कलयुग में, इस युग में साक्षात हमारे कल्याण के लिए नररूप बना करके श्री हंस जी महाराज सतगुरुदेव भगवान के रूप में आए हुए और हमें समझा रहे। इसीलिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है और गुरु महाराज जी हमें वो बता रहे हैं। तो देखिए श्री महाराज जी कहते, एक भक्त स्मरण बताया कि जब वो गुरु पूर्णिमा के पर्व में गया मुरादनगर और वो 3 दिन भंडारा में सेवा किया और आया और वो दिल्ली के क्लॉथ मिल में वो सेवा करता था, वो नौकरी करता था, खड़े होकर के मशीन चलाना होता था। तो चौथे दिन में जब आता है और वो खड़े होकर मशीन चला रहा है तो उसको बहुत नींद आ रही, 3 दिन से सोया नहीं था। तो वो झुकने लगा कहीं खड़े खड़े गिर ना जाए मशीन के ऊपर। तो उसने रिक्वेस्ट किया अपने सहयोगी से कि भाई, कर्मचारी से कि भाई मेरे सहयोग कर दो, तो 1 घंटा मैं आराम कर लूं तो मेरे को सही हो जाऊंगा, क्योंकि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। शाम के वक्त था। उस कर्मचारी ने कहा कि जाइए आराम कर लीजिए। तो सामने चदरा टीना पड़ा था, उसमें काफी घास फूस निकले हुए थे। उसी चदरा टीना में जाकर के गमछा बिछा के लेट गए, आंखें बंद हो गई। आभास हो रहा है कि झाड़ है, इसमें कहीं सांप ना आ जाए और मुझे काट ना ले, वो नाग सांप ना आ जाए। और उसको आभास हो रहा है और सांप बिल्कुल सामने खड़ा है। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते हैं तो आभास हो रहा था। जब आंखें खोलते हैं तो सचमुच में उनके सर के सामने सांप खड़ा है, फन खड़ा करके। आश्चर्य की बात है, उनको आभास हो रहा है अंदर से और सांप खड़ा है। लेकिन उस सांप के ताजुब रूप था। उसमें संस्मरण में आता है कि उस सांप का धड़ तो सांप का है, लेकिन सर श्री हंस जी महाराज जी का है और वो मुकुट धारण किए हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और उस भक्त से कह रहे, अरे भक्त, इस सांप के अंदर भी मैं हूं, चिंता मत कर, निश्चिंत होके सो जा, मैं सांप के अंदर, कोई बाल बाका नहीं होगा तुम्हारा। तो देखो वो भक्त सेवा करता था, भजन ध्यान करता था, तो गुरु महाराज उस सर्प के अंदर भी दिखा। तो इसी का अनुभव गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं।
आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नब्बासी, सियाराम में सब जग जानी, और करहु प्रणाम जुर्जुग पार। तो तुलसीदास जी ने उसका अनुभव किया था। जैसे हमें गुरु महाराज जी बताते हैं कि सूरज एक है, लेकिन उस सूरज जब उदय होते हैं तो सारे जगत में उसकी रोशनी बिखर जाती है, उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब बिखर जाता है। अगर हमारे घरों में बर्तन होंगे, हजारों बर्तन होंगे, थाली कटोरी गिलास भगोना जग बाल्टी, जितने भी बर्तन होंगे, ईंट की सांचा हो, कुत्ते की सांचा हो, चींटी की सांचा हो, वृक्ष की सांचा हो, और देवी देवता का सांचा हो, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश हनुमान जी, अब किसी दुर्गा काली कितने भी सांचा हो एक मूर्ति का, और उसमें उस सांचा में थोड़ा थोड़ा जल डाल दिया जाए और जहां पर धूप पड़ रहे हैं वहां पर रख दिया जाए और उसमें हम झांकें और देखें तो सारे बर्तनों में जो पानी है, उस पानी के अंदर, पात्र के अंदर पानी है, पानी का रूप तो जैसे बर्तन है उसका आकार ले सकता है, लेकिन उसमें जो सूरज की रोशनी है, सूरज की परछाई, जो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, उसका आकार सिर्फ एक ही होंगे, सिर्फ सूरज ही सूरज दिखाई देंगे। हजारों लाखों बर्तन होंगे, हजारों बर्तन में, हजारों पात्र में वो एक ही दिखाई देगा, उसका कोई अलग रूप नहीं होगा। इसी तरह श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जगत एक पात्र की तरह है और मेरी रिफ्लेक्शन, मैं ब्रह्म एक हूं और मेरी अंश आत्मा के रूप में, रोशनी के रूप में, एनर्जी के रूप में सब पात्र के अंदर वो एक ही स्वरूप समाया हुआ है, उसका अलग रूप नहीं है। गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल। इसको कहा है राम सच्चिदा नंद दिनेसा, नहीं तहा मोह निशा लवलेसा, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। कि वो मैं प्रकाश सूरज की तरह है, और गीता में भगवान कृष्ण कहते ज्योति सामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञान गमम हृदय सर्वश्रेष्ठतम। मैं ज्योतियों का ज्योति हूँ, सूरज को प्रकाश देता हूँ, चंद्रमा को भी देता हूँ, अग्नि को भी देता हूँ, बिजली को भी देता हूँ, और अंधकार को दूर करता हूँ, अगम हूँ, ज्ञान से और युक्ति से जाना जाता हूँ, और सबके हृदय के अंदर मैं ज्योति के रूप में स्थित हूँ, और उस सबके अंदर मैं एनर्जी के रूप में सोल के रूप में स्थित हूँ। तो हमारे अंदर है, और उसका ज्ञान गुरु महाराज जी हमें बताते कि देख मैं तेरे अंदर भी हूं, और उस रोशनी सारे बर्तनों में, सारे पात्र में एक ही रोशनी दिखाई देता है, सिर्फ सूरज दिखाई देते हैं। इसी प्रकार गुरु महाराज जी कहते हैं कि देख सांप के अंदर भी मैं हूं, सब जगह मैं ही मैं हूं। हमें उसको पहचानने के लिए गुरु महाराज जी हमें कृपा करते हैं, ज्ञान देते हैं। तभी हमारा जीवन सफल होता है जब गुरु महाराज की आज्ञा में चलते हैं, उनकी आज्ञा से सेवा करते हैं, गुरु दरबार में सेवा करते हैं, गुरु महाराज की आज्ञा में चलते हैं, संत महात्मा की सेवा करते हैं। और जब वो सेवा में आगे बढ़ता है, गुरु महाराज का भक्ति करता है, तो गुरु महाराज जी उसके अंदर ही उसको प्रकट करते। सब घट मेरी साईं सुनी सेज ना कोई, और बलिहारी वाह घट की जा घट प्रकट हो। गुरु की कृपा, तो गुरु के बिना कुछ नहीं होता। गुरु बिन ज्ञान की हुई वैराग्य बिनु, गाओ ही वेद पुराण सुख की लई हरि भक्ति। तो गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, वो सबके अंदर छिपा हुआ है। जैसे मीरा के पास सर्प का पिटारा है, निगाहें मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, जब आया काला नाग बोली धन मेरे भाग, प्रभु आए काले नाग के लिबास में, आओ आओ बलिहारी काले कृष्ण मुरारी, बड़ी करुणा है करुणा निधान की, सारे चीज है एक ही दुकान की,
जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, इस सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई पीछे, घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, क्यों रूप तुम मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे का हजूर, तूने शकल बनाई एक स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, इस सूझ वाली आंख ने पहचान की। देखिए, मीरा के अंदर वो डिवाइन लाइट यानी कि उनका दिव्य नेत्र खुला हुआ था, तो वो सर्प के अंदर भी भगवान को देखा, वहां पर काले कृष्ण मुरारी को देखा, और नामदेव का दिव्य दृष्टि खोल दिया गुरु महाराज ने, तो नामदेव कुत्ते के अंदर भी देखा, तो पात्र ही तो है। इसी प्रकार गुरु महाराज जी कहते हैं, हमारे गुरु महाराज जी बोलते हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुसर्व, महावत गजराज कहाँ बस परंकुश। तो परम लघु मंत्र, सारे 33 कोटि देवी देवता उसको वशीभूत हैं, उससे सबको धारण करने वाला है, और हम सब चराचर जगत के प्राणी को धारण करने वाला है, अखिल ब्रह्मांड को धारण करने वाला है। इसलिए वशिष्ठ जी में उसको ध्यान करके देखते हैं और उनका नामकरण करते हैं। जे आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असी नामा, अखिले लोक दायक विश्रामा। जो आनंद के सिंधु है, सुख की राशि है, और तीनों लोग को कैसे बस पे कर रखा है, जैसे माला सारे फूलों को कंटेन करने वाला, सारे मणका को कंटेन करने वाला, बीच में धागा एक होता है, ऐसे ही सारे संसार को वो कंटेन कर रखा है, धारण कर रखा है, और वो सबको संभालने वाला है, रमण करने वाला है। वो जर्रे जर्रे में रमण करता है, उसका ध्यान करके उनका नाम राम रखा, तो रमण कर रहे हैं। तो रमण हम सब के अंदर हो, शिव जी के अंदर भी रमण कर रहे हैं, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर रमण कर रहे हैं, 33 कोटि देवी देवता के अंदर रमण कर रहे हैं, और वो हमारे और आपके अंदर भी रमण कर रहे हैं। इसीलिए उसको भागीरथ ने तपस्या किया, तो वो धरती में ले आया। गुरु महाराज जी कहते हैं हम भी अगर तपस्या करें, हम भी अगर साधना करें, तो हम भी स्वर्ग को धरती में ला सकते, हम भी भारत को गुरु महाराज की कृपा से विश्व गुरु बना सकते। हम गुरु महाराज की आज्ञा में चलेंगे तो हमारे भारत विश्व का गुरु बनेगा। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, रावी की रवानी बदलेगी, सुतलज का मुहाना बदलेगा। अगर हमारे सोच में जोश रहा तो तस्वीर का जमा बदलेगा। बेजार ना हो, बेजार ना हो, ये सारा फसाना बदलेगा। थोड़ा आप बदले, थोड़ा हम बदले, तब ये जमाना बदलेगा। इसलिए श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हम लोगों को ज्ञान मिला है। जिनको ज्ञान मिला है वो खूब भजन साधना करें, और अगर समझ नहीं आता है तो जो संत महात्मा सामने हो उनसे पूछें और साधना करें। और जिसको नहीं मिला है वो अपने हृदय से इस परमात्मा को जाने। श्री हंस जी महाराज जी स्वयं कहते थे, जिसको आज मेरे संत का ज्ञान, संत ने ज्ञान दे दिया, आत्मा का ज्ञान आज मिला, और आज अगर रात को उसकी मौत हो जाए तो मैंने उसकी 84 का दरवाजा बंद कर दिया। वो 84 में नहीं जा सकता। जो मेरे डिवोटीज होगा, मेरे नाम का स्मरण करेगा, उसको 84 जाने नहीं दूंगा। भक्ति बीज बिन से नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, ऊंच नीच के घर जन्म ले तो भी संत के संत।
तो इतना महान ज्ञान, जिस ज्ञान के बिना तो नारद जी भी अधूरे थे। नारद जी को आत्मा का ज्ञान नहीं था, तीनों लोग भ्रमण करते थे, सब कुछ जानते थे, तो उनको भी गुरु बनाना पड़ा। सनत कुमार के पास जाना पड़ा, सनक सनंदन सनातन सौनक, और जाके कहते हैं कि प्रभु मैं शोक करता हूं, मेरे को निगुरा कहते हैं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो संत ब्रह्म मुनि कहते हैं कि आप क्या जानते हैं, क्योंकि कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ऐसे दवाई नहीं देता है, पहले पूछता है पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, क्या तकलीफ है, तो वो बताता है, तब जाके उसको देता है दवाई, इंजेक्शन लगाता है। तो इसी प्रकार नारद जी से पूछते हैं आप क्या जानते हो, भगवान के बारे में क्या जानते हो, तो कहते हैं मैं क्या नहीं जानता हूं। ऋग वेदम भगवध्यमी, यजुर्वेदम सामवेदम, अथर्वणम चतुर्थम, इतिहासम पुराणम, पंचमम वेदानाम वेदम, पितृम राशिम, दैवम निधिम, वाक्य मिकायनम, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प देवजन विद्या, एतद् भगवध्यमी। मैं क्या नहीं जानता हूँ, ऋग्वेद को जानता हूँ, यजुर्वेद को जानता हूँ, अथर्ववेद को, शिक्षा सामवेद को जानता हूँ, शिक्षा पितृकर्म को जानता हूँ, गणित शास्त्र को जानता हूँ, तर्क शास्त्र को जानता हूँ, विधि विज्ञान को जानता हूँ, ज्योतिष शास्त्र को जानता हूँ, नीति शास्त्र को जानता हूँ, और 5 महाभूतों का ज्ञान को जानता हूँ, नक्षत्र विद्या को जानता हूँ, देवताओं के ज्ञान को प्राप्त है, संगीत गंधर्व नृत्य संगीत को प्राप्त है, और भुचरी चाचरी मोहिनी वशीकरण उच्चाटन बहुत सारे मंत्र, धनुर्विद्या ज्योतिष विद्या, सारी विद्याओं को मैं जानता हूं, और मैं 64 कला में निपुण। सो अहम भगवो मंत्र विद्यास्मि, न आत्मविद सुतम हेव भगवत दृश्य भेस्त्रति सकमात्म विदिति। मैंने सुना है, मैं इसको अध्ययन करता हूँ, रामायण गीता उपनिषद भागवत कहीं से भी पूछे, वेद कहीं से पूछे, हम बता देंगे, मुझे कंठस्थ याद है, अध्ययन करता हूँ, लेकिन मैं मंत्र दृष्टा हूँ, आत्मदृष्टा नहीं, इसलिए मैं शोक करता हूँ। और वो कहते हैं मंत्र दृष्टा आत्मदृष्टा में जमीन आसमान का फर्क होता है। मंत्र दृष्टा और आत्मदृष्टा में क्या फर्क है कि मंत्र दृष्टा, बोलिए आनंदकंठ भगवान की, मंत्र दृष्टा इस प्रकार होता है जैसे 2 व्यक्ति को भूख लगी है, तो दोनों आ गए, एक जगह बैठ गए। एक व्यक्ति तो आसन लगा के भजन कह रहा है कि मैं रोटी खा रहा हूं, पूरी खा रहा हूं, हलवा खा रहा हूं, मालपुआ खा रहा हूं, राबड़ी खा रहा हूं। वो 10 मिनट भजन किया, रोटी का पूरी का महिमा गया, लेकिन एक व्यक्ति 10 मिनट के अंदर वो थाली में रोटी सब्जी मंगा करके खा लिया। अब दोनों में पेट किसका भरेगा? जो बोला है भजन किया है उसका भरेगा, या जो खाया है उसका भरेगा? जो खाया है उसका भरेगा, बोलने वाला का नहीं भरेगा, जो खाया है वो उसका भरेगा। इसी प्रकार गुरु महाराज जी बोलते हैं कि जो मंत्रदृष्टा है वो बोलता है, आत्मदृष्टा अनुभव करता है, उसको बोलता नहीं। इसलिए कहा पठन्ति चतुर्वेदान धर्मशास्त्र अनेकशः आत्मानं नैव जानन्ति दर्पी पाकर समझथा। कि जो कहते चतुर होते हैं, विद्वान होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े शास्त्रों का विद्वता कौशल प्राप्त किया होता है, उसके लिए गुरु महाराज जी बोलते हैं कि वो पठन पाठन करते हैं, पन्ना पलटते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान को नहीं जानते हैं। जैसे आप अपने घरों में सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाते हैं तो उसको चलाने के लिए एक चमचा होता है, चमचा से हम चलाते हैं सब्जी को, पनीर की सब्जी, चटनी, खीर, हलवा सब चलाते हैं। चलाने के बाद हम जब अलग अलग रखते हैं, उसके बाद उस चमचा से पूछें कि खीर का स्वाद क्या है, चटनी का स्वाद क्या है, पनीर का स्वाद क्या है, तो चमचा नहीं बता सकता। कौन बताएगा? जो चखता है वो बताएगा। इसी प्रकार गुरु महाराज जी कहते हैं जो पढ़ने वाले हैं, मंत्रदृष्टा हैं, वो पढ़ते हैं, वो पलटते हैं,
एक करछुली की तरह। लेकिन आत्मदृष्टा वो चखने वाला जैसा होता है, अनुभव करने वाला होता है। जैसे गीता में प्रकाश का वर्णन है, पढ़ने वाला पढ़ता है, लेकिन आत्मदृष्टा अर्जुन की तरह होता है। वो रियलाइज करता है, साक्षात्कार करता है, उसको देखता है। तो देखने वाला आत्मदृष्टा है और बोलने वाला अमंतदृष्टा होता है। जैसे हमने हिमालय को सामने से चढ़ के देखा है तो हमें पता है कितनी बर्फ है, और एक व्यक्ति केवल पुस्तक में पढ़ा है या मैप में देखा है तो उनका और हम में फर्क होगा। तो जो स्वयं चढ़ा है, देखा है, वो मन आत्मदृष्टा हो गया। आज जो पढ़ा है, देखा नहीं है, वो मंत्रदृष्टा हो गया। तो नारद जी कहते हैं मैं मंत्र दृष्टा हूं लेकिन आत्मदृष्टा नहीं हूं, इसलिए मैं शोक करता हूं। सो अहम भगवान छो कश्यम पारम तारत। हे भगवान, मेरे को इस शोक से तारिए। तब तो संत ब्रह्म मुनि कहते हैं कि जितने भी सिखाए कौशल है, आध्यात्म ज्ञान कुछ और है, और उसके लिए तुम्हें मन को श्वासों के अंदर जोड़ना होगा, प्राणपन को मिलाना होगा। जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम्हारा सब हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर ही वो प्रकट हो जाएगा। तब तुम देखना कि वो बोलना और सुनना और देखना क्या फर्क होता है। तो जब आध्यात्म ज्ञान देवर्षि नारद जी को मिला, तब वो निगुरा से सगुरा हुई। तो हमारे गुरु महाराज जी, श्री महाराज जी इसी चीज को वो जगह जगह प्रचार करते हैं और कहते हैं कि राम का रूप बनता है, रामलीला करते हैं, उसको लोग प्रणाम करते हैं। कृष्ण लीला करते हैं तो कृष्ण का रूप बना के जो कृष्ण लीला करते हैं उसको प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं। लेकिन वो जब लीला खत्म हो जाता है, रामलीला या कृष्ण लीला, तो वो कपड़ा उतार के अपने घर चला जाता है। ओरिजिनल कृष्ण ही नहीं होता है, राम नहीं होता है, और उसको दुनिया मानता है। लेकिन मैं राम और कृष्ण को दिखा सकता हूं, जो राम ने हनुमान को दिखाया, जो राम ने सबरी को दिखाया, और वो कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, उद्धव को दिखाया, गोपियों को दिखाया, वो चीज मैं दिखाऊंगा। और मैं डिक्लेयर अनाउंस करता हूं, सबको डंके की चोट पर बोलता हूं, तो लोग मुझे नहीं मानते। अफसोस इस बात का है। इसलिए आज इस चीज को जानने की जरूरत है। तो मैं आप लोगों से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं श्री महाराज जी की जयंती पर। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए महात्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही हमारी हर्षिता बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं ये वीकली सत्संग हमारा एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM टू 9:15 PM तक होता है। और जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं, एवरी फ्राइडे सेम लिंक पर ही ये प्रोग्राम होता है। अगर आप चाहें तो इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। अगर आप आईडी नोट करना चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। जूम लिंक का मीटिंग आईडी नंबर है 76189662603, और इसका पासवर्ड है मास्टर MASTER। आप लोग नोट करके रख सकते हैं, और एवरी फ्राइडे इस सेम आईडी और पासवर्ड यूज करके आप लोग ये कार्यक्रम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना होगा। मैं महात्मा जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव
त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निसदिन चरणन से। बार बार वर मांगहु हरष देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सतसंग। आज भी आपका आसरा प्रभु, कल भी आप प्यास, घड़ी घड़ी माया सिरा शरण पड़ा मैं दास। मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार, आप दाता दुख भंजना मेरी करो समार। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहित्य की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हों, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्रिभुवनपति श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। भक्त वत्सल श्री विभुजी महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। भक्त और भगवान की जय। साचे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।